बचाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बचाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबों को यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग फादर अग्नेलो का नवेना का पहला दिन मनाते हैं। और आज का दिन हम लोग विशेष करके जो विषय लिए है वही है परिवार दृढ़ विश्वास से जुड़े रहना है। परिवार में जब हम लोग जीवन जीते हैं, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा जीवन जीने के लिए आज हम सबों को याद दिला रहा है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस नवेना में भाग लेते समय जब हम लोग अपना निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग साथ ही साथ पिता ईश्वर से निवेदन करें ताकि ईश्वर की कृपा से फादर अग्नेलो जल्दी ही से शांत घोषित की जाए। आइए ये सब प्रार्थना एक साथ करते हुए हम लोग इस पवित्र मिसा में भाग लेंगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सके। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन।
पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भक्ति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ की घर कीमती चीज़ों से भर है जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के गुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खा कर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रखो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दास्ता के घर में से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। वही मेरी ढाल और मेरी शक्तिशाली सहायक है। वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने अभिषेक दिया है। उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। जय घोष। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया,
मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपना देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराइयों से हमें बचा। यदि तुम दूसरों की अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों का अनुभव है, जब तक एक पौधा का जड़ जमीन पर गड़ा नहीं रहता है, तब तक वो पौधा नहीं जी पाते। जब तक घर का बिजली मेन लाइन पर जड़ा नहीं रहता है, तब तक वो घर में उज्ज्वला नहीं आ सकता है। इसी प्रकार क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब तक मनुष्य विश्वास में दृढ़ नहीं रहता है, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के करीब नहीं आता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य मजबूत नहीं हो सकता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग यही विषय में मनन चिंतन करते हैं। परिवार में अविश्वास दृढ़ होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। आज का पहले पाठ में यही संदेश हम सबों को मिल रहा है कि हम सब ईश्वर को प्यार करने का जरूरत है। और ईश्वर को कैसा प्यार कर सकते हैं हम लोग? सारे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करने के लिए हम सबों को आज का पहला पाठ संदेश देता है। और ईश्वर को हम लोग क्यों प्यार करना चाहिए? संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4
पद संख्या 16। ईश्वर को हम लोगों ने प्यार करने का जरूरत है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को पहला प्यार किया। ईश्वर ने मनुष्य को, हम सबों को प्यार किया है, इसलिए हम लोग ईश्वर को प्यार करना चाहिए। ईश्वर ने प्यार किया है, वो अपना जीवन के द्वारा मनुष्य को सिखाया है। यही कारण इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्यार सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से ईश्वर को करने का जरूरत है। और यही प्यार के द्वारा हम लोग ईश्वर के करीब आ सकते हैं। और जब हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, हम लोग अपना जीवन में, अपना परिवार में प्रार्थना के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में मजबूत हो सकता है। फादर अग्नेलो का जीवन पर मनन चिंतन करने से उसका जीवन ईश्वर पर विश्वास से मजबूत था। और ये कहां सीखा? अपना परिवार से, क्योंकि फादर अग्नेलो का परिवार प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ था, ईश्वर से जुड़े हुए थे। और यही प्रार्थना का संदेश उसका मां के द्वारा फादर अग्नेलो को मिला है। और अपना जीवन में फादर अग्नेलो यही प्रार्थना के द्वारा दूसरों को संदेश दिया, दूसरों को चंगाई दिया, दूसरों को प्यार दिया, दूसरों को क्षमा दिया। क्योंकि फादर अग्नेलो ईश्वर के साथ जोड़े हुए थे। आज प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को ये फादर अग्नेलो हम सबों को निवेदन कर रहा है। हम सबों को ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का कृपा चाहिए, ईश्वर का आशीष चाहिए, ईश्वर का चंगाई चाहिए। तो ईश्वर के साथ जोड़े हुए रहना जरूरत है। और तभी हम सब ईश्वर का चमत्कार अनुभव कर सकेंगे। आज ये पहला नोवेना के समय विशेष निवेदन करें ताकि हम लोग, साथ ही साथ हम लोगों का परिवार प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ रहे, ईश्वर से मजबूत रह सके, ताकि आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ पाए और यही प्रार्थना के जीवन के द्वारा ईश्वर का बहुत चमत्कार देख पाए। आइए यही मतलब के लिए यही पवित्र मिस्सा में हम लोग प्रार्थना करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नीत में मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नीत में मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नीत में मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम और स्तुति स्तुति तथा से महिमा के लिए और हमारे तथा अपने पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरी पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम समस्त कानों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा पे कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। सब एक साथ। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पूर्ण दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। परिवार का जड़ ईश्वर में होना जरूरत है। हम लोगों का परिवार में प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जोड़े रहने के लिए आए। इस समय कोई पिता ईश्वर से हम लोग निवेदन करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के महिमा में तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के महिमा में तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के महिमा में तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। धरती गगन हुए अब ये प्रभु और हम हुए अब ये आए दाता जाके राजा मेरे हृदय के नैनों की ज्योति तुम, हृदय के नाथ तुम। धरती गगन हुए अब ये प्रभु और हम हुए अब ये। तू बनावा रोटी आसमां से उतरी, आशीषों के मोती इस जहां में बिखरे। तुझसे क्या दूर जाना, तुझ मेरा पाना। धरती गगन हुए अब एक प्रभु और हम हुए अब एक। आए दाता जाके राजा मेरे हृदय के नैनों की ज्योति तुम, हृदय के नाथ तुम। धरती गगन हुए अब एक प्रभु और हम हुए अब एक। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहे। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए समय फादर अग्नेलो का नोवेना में हम लोग भाग लेंगे। जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, फादर अग्नेलो का मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से निवेदन करेंगे। इसलिए आइए हम लोग नोवेना में भाग लेंगे। कृपा पाने के लिए प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें प्यार करता है,
हमारे आत्मिक हित के लिए तो अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें फादर अग्नेलो जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिया है। वे हमारे लिए एक आदेश हैं। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु के भेजे हुए में वे सहभागी हैं। यह दिखलाने के लिए एक चिन्ह जैसी हमारी यह विनती मानकर अपनी इच्छाओं को मन में लाइए और इस समय मौन रहते हुए अपना निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। संत उपदि मिलने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु दया के स्वामी, हम नम्रतापूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो तो माननीय फादर अग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा विधि का सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले। यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Brilliant star of the Orient, dazzling bright, thy lusty floods our native country's night. The lonely light that reached the heavenly heights, her children still to strive with main and might. O Father Agnel, angel from above, thy clients sing thee with such tender love. Be thou to us a help, protector, guide, with that kind ear so willing and so wide. O Father Agnel, angel from above, the clients call thee with such tender love. Be thou to us a help, protector, guide, with that kind ear so